दोस्तों, आखिर वर्तमान सरकार क्या चाहती है? क्या ये सरकार चाहती है कि सब लोग मूक बनकर बैठे रहे और जो भी ये बता रहे हैं वही सही माने, जो ये दिखा रहे हैं वही सही माने, कोई भी सरकार से सवाल ना करे? क्या सरकार से सवाल पूछना जुर्म है? लेकिन ये जुर्म आखिर क्यों है, जरा बताइए दोस्तों। पत्रकारों पर बढ़ती सख्ती से अब लोकतंत्र खतरे में है। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें संघीय ढांचे की अहम पहचान है सवाल पूछना और अभिव्यक्ति की आजादी। लेकिन यहाँ जिस सरकार से सवाल पूछा जाए वही पत्रकारों पर रोक लगा देती है, चाहे वो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष। नागरिकों की आवाज को समाचार में जगह देना पत्रकार का एक अहम दायित्व होता है। अगर वो सच्चाई सामने नहीं लाएगा, जनता की परेशानियों को नहीं बताएगा, उनकी नाराजगी को सामने नहीं रखेगा, तो पत्रकारिता अपना मूल उद्देश्य खो देगी। लेकिन आलम यह है कि शासन तंत्र अपने खिलाफ कोई भी स्वर नहीं सुनना चाहता। विडंबना यह है कि विचारों की जिस भिन्नता की बुनियाद पर एक स्वस्थ समाज का सपना साकार हो सकता है, उसी को कई बार सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और इस तरह उसका दमन करने की कोशिश की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक बार फिर से इस प्रवृत्ति को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति के सामने चुनौती की तरह देखा और साफ शब्दों में कह दिया, विचार और राय व्यक्त की आजादी नहीं होगी तो सम्मानजनक जीवन जीना नामुमकिन होगा, जिसकी गारंटी संविधान के तहत दी गई है। इसका एक मामला हाल ही में गुवाहाटी में देखने को मिला, जहां सहकारी बैंक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सवाल पूछने पर पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में एक अदालत ने पत्रकार को जमानत दे दी, लेकिन दोस्तों, क्या यह सही है? दरअसल मामला ये पूरा उस बैंक में अहम पदों पर सत्ता से जुड़े रसूखदार लोग काबिज हैं और पत्रकार वहां चल रही अनियमितताओं को लेकर लगातार अपने समाचार पोर्टल पर लिख रहा था। हालांकि इस संबंध में पुलिस का कहना है कि उस पत्रकार ने जनजातीय समुदाय के एक व्यक्ति के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी की थी। पत्रकारों के प्रति शासन की ये रवैये की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में कोई पत्रकार कैसे अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगा? दोस्तों, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन धीमे धीमे ये खत्म होकर जा रहा है। 180 देशों में भारत वर्तमान में 159वें स्थान पर है। साल 2003 से ही भारत का प्रदर्शन खराब आता जा रहा है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को भारत की तुलना में ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त है, जबकि चीन और रूस निचले पायदान पर है। दोस्तों, आज हमें सोचना होगा कि हम कहां खड़े हैं। लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने वाले इस अहम कारक की ओर ध्यान देने की आज जरूरत है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही है जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करती है। दोस्तों, ये सही है कि आज के मेन स्ट्रीम मीडिया बिकाऊ हो गए हैं। ये बात मैं उन चैनल्स की कर रही हूँ जो अपने एजेंडे चला रहे हैं और सरकार उनकी माई बाप है। लेकिन दोस्तों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।